हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज के टॉपिक में आज के जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं और उनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में। और आप सभी को पता है ये इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये आपको पता है स्टैटिक जीके का पोर्शन है और करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो इसमें सारी अपडेटेड बुक्स हैं जो 2020 में प्रिंट हुई, 2020 में लिखी गई, और उनके जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे सोशल अकाउंट से नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। आप प्रेप एकेडमी जैसे ही आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस बटन पे टैप करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट अपना जरूर सजेशंस दे दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करना पहला हमारा बुक है वो है अमिताभ घोष की गन आइसलैंड। तो देखिए दोस्तों, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, गन आइसलैंड। और चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं गन आइसलैंड की। तो ये जो है इनका अभी लास्ट नॉवेल है, ठीक है, उपन्यास है ये आखिरी, जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक 2019 में ही पब्लिश हुआ था। और इस बुक में जो गन आइसलैंड है वो क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इस अमिताभ घोष की पुस्तक में ये सब चीजें दी हुई हैं। और अमिताभ घोष के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था कब? 11 जुलाई 1956 को। अमिताभ घोष की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1956 को। कब? 1956 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनको देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, बहुत आपको अभी पता होगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। और इनको अगर इनके एजुकेशन की बात करें तो अमिताभ घोष की एजुकेशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। बताइए कितनी अच्छी जगह। और इनको नॉमिनेशंस देखिए, बुकर प्राइज 2019 के लिए भी इनका नॉमिनेशन हुआ था, ठीक है। तो इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं। आप एक और नॉवेल इनका है, उसके बारे में भी जान लीजिए, द सर्कल ऑफ रीजन्स। द सर्कल ऑफ रीजन, ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1986 में। आपको ये भी यहाँ पर जानने की जरूरत है। तो ये दोस्तों हो गई अमिताभ घोष के बारे में जानकारी। और जो इनकी महत्वपूर्ण बुक है, जो लास्ट नॉवेल छपा है इनका, वो है गन आइसलैंड, ठीक है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली बुक किसके संबंध में है। अगली बुक है हमारी अरुंधति रॉय की। किसकी? अरुंधति रॉय की। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर दिखे। तो अरुंधति राय की अगली बुक है। तो अरुंधति राय की कौन सी बुक है? माई सेडेस्टियस हार्ट, ठीक। तो अरुंधति राय का नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक थी, उस बुक का नाम क्या था अगर आपको ध्यान हो? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक, छोटी चीजों के भगवान अगर हिंदी में कहें तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट नॉवेल था अरुंधति रॉय का। तो अरुंधति राय के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अरुंधति राय का जन्म हुआ था कब? 24 नवंबर 1961 को। कब? 24 नवंबर 1961 को। 24 नवंबर 1961 को, ठीक। थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। तो ये पेन का कलर हम लोग कैसा ले लें? ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए अब देखिए चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, अब थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक। तो चलिए ये हो गया। अब देखते हैं अरुंधति राय की, ये तो बुक हो गई द माई सेडेस्टियस हार्ट, ठीक। अगला है अनुपम खेर। अनुपम खेर के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत उम्दा कलाकार रहे हैं। इनकी बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, बहुत सारी जोक्स वाली मूवीज देखी होंगी और आपको हंसी जरूर ही आई होगी। तो इनकी एक बुक है लेसन लाइफ टॉट मी अनलॉन्गली, ठीक है। कुछ लेसन जिनको अनजाने में इनकी जिंदगी ने सिखाए, उस पर एक बुक लिखी इन्होंने। इसका नाम बुक का था क्या? लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ठीक है। तो अगला अगर हम देखते हैं टोनी जोसेफ। टोनी जोसेफ की बुक कौन सी है? यहां पर देखेंगे अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम, ठीक है। कहा मतलब इस स्टोरी का इसका नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वजों की कहानी और हम कहां से आए, एंड वेयर वी कम फ्रॉम। तो ये हो गई इनकी बुक टोनी जोसेफ की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए बात कर लेते थोड़ा टोनी जोसेफ के बारे में। तो टोनी जोसेफ देखिए दोस्तों, एक इंडियन जर्नलिस्ट है, ठीक है, और ये पहले एडिटर भी रह चुके हैं। बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन आती थी आपकी एक उसकी, ठीक है, और 2018 में इनकी बुक ये पब्लिश हुई थी। कौन सी? ये बुक जो है ये 2018 में पब्लिश हुई थी, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 2018 की, और इनके जन्म की अगर हम बात कर लें, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1963 को, 12 मार्च 1963 को, 12 मार्च 1963 को इनका जन्म हुआ था। किसका? टोनी जोसेफ का। तो ये हो गई टोनी जोसेफ के बारे में जानकारी। अब अगली हम जो किताब जानने वाले हैं वो है किसकी? मलाला यूसुफजई की, और उस किताब का नाम क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मलाला यूसुफजई को 2014 में भी किसका? पीस का नोबेल प्राइज मिला था। किसका? शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और शांति का नोबेल प्राइज किसके साथ में मिला था इनको? कैलाश सत्यार्थी जी थे इंडिया के, और ये मलाला यूसुफजई कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं, ठीक है। और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं अगर, तो एक इनको फिलाडेल्फिया मेडल मिला है, ठीक है, फिलाडेल्फिया मेडल मिला है, ठीक है, और इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज भी 2013 का इनको मिला था, ठीक है। तो ये इतने सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, तो इनके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान मूल की, ठीक है, एक मिंगोरा जिला पड़ता है, मिंगोरा जिला की, पाकिस्तान की रहने वाली हैं। और इनकी जन्मतिथि की अगर हम बात करें, इनके जन्म की अगर हम बात करें, तो इनका जन्म देखो दोस्तों 12 जुलाई 1997 को हुआ था, 12 जुलाई 1997। तो आप समझिए कि इनको कितनी छोटी उम्र में नोबेल जैसे पुरस्कार से नवाजा गया। तो आप समझिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप देख रहे होंगे, तो आपकी भी कुछ कर गुजरने का जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा मुकाम आपकी जिंदगी में हासिल हो सके। चलिए अगली पुस्तक देखते हैं जो हमारी है बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव की पुस्तक है लेसन ये देखिए, हाँ, पहली पुस्तक आपकी जयराम रमेश की है, रिक्वायर्ड ब्रिलियंस। ये भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, जयराम रमेश जी की। उसके बाद में आते हैं आपके बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की पुस्तक है आपकी माई लाइफ माई मिशन, ठीक, मेरा जीवन और मेरा मिशन। मिशन को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मिशन को क्या बोलते हैं। तो बाबा रामदेव के बारे में आपको सभी को पता होगा, इनको इंडियन गुरु के नाम से जाना जाता है, योग गुरु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने आयुर्वेद में बहुत सारा वर्क किया है, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें जन्मतिथि की, तो ये 25 दिसंबर 1965 को पैदा हुए थे, ठीक है, तो मोहिंदरगढ़ में। और दूसरी बात, इनका अगर कोई फुल नाम पूछ ले, बाबा रामदेव का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तो किसी को पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है चलिए मैं बता देता हूं। इनका पूरा नाम है रामकृष्ण यादव, रामकृष्ण यादव। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा गलती हो गई। रामकृष्ण यादव, रामकृष्ण यादव नाम है बाबा जी का, ठीक, बाबा जी का। बाबा जी वही हैं जो 30 रुपये में पेट्रोल बिकवा रहे थे, ठीक। तो आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई बाबा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे जयपिन जी की। जयपिन इनकी एक पुस्तक है, ये लुटियंस मावेरिक, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगली हम बात करें पुस्तक जो है हमारी एवरी वोट काउंट्स, ये किसकी पुस्तक है? नवीन चावला जी की। और नवीन चावला जी का आपने नाम सुना होगा, ये 16वें जो है आपके इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, ठीक है, चुनाव आयुक्त थे इंडिया के। तो दोस्तों ये बात हो गई नवीन चावला जी की, और आपको ये बहुत अच्छे से पता हो गया कि 16वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये इंडिया के। और दोस्तों आपको पता होगा जो अप्रैल मई में 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे, ये इन्हीं के अंडर में हुए थे, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? एवरी वोट काउंट्स, ठीक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली बुक कौन सी है हमारी। वाई.वी. रेड्डी की है इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक। ये वाई.वी. रेड्डी की बुक है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बुक है। आपको वाई.वी. अगर इनका पूरा नाम बताऊं तो इनका नाम है वाई वेणुगोपाल रेड्डी, ठीक। तो इनकी ये बुक थी कौन सी? आप देखेंगे इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक। तो इनका जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1941 को। कब हुआ था जन्म? 17 अगस्त 1941 को। 17 अगस्त
1941 को, 1941 को, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1941 को, ठीक है। इनका अगर पूरा नाम की बात करा जाए तो क्या है, यागा, ध्यान से सुनिएगा, यागा वेणुगोपाला रेड्डी, ठीक। तो ये इनका नाम था। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स जो हैं उनका अगर नाम बताऊं, ठीक है, तो एक इनकी बुक थी, कौन सी, आपको याद होगा, एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस, एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस। और एक इनकी बुक कौन सी थी, और एक इनकी बुक थी और क्राइसिस रिसेशन रिकवरी, ठीक, क्राइसिस रिसेशन रिकवरी। आप एक बात यहां पर ध्यान से समझ सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और बहुत सारी बुक्स इनकी जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक। अगली बुक हमारी जो आती है वो जोखा अल्लार्थी जी की आती है, ठीक है। कौन सी, किसकी, जोखा अल्लार्थी जी की। देखिए यहाँ पे ए हो गया है, ये ओ है, ठीक है, JHOKHA, ठीक। जोखा इसकी इनकी एक किताब है सेलेस्टियल बॉडीज, और ये बहुत ही फेमस किताब है। कौन सी, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ की है, ओमान की है, कहाँ की, ओमान की। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये कहाँ की निवासी हैं, तो ये ओमान की निवासी हैं, ठीक है, ओमान की निवासी हैं। और इनकी नेशनलिटी भी ओमानी है, ठीक। तो इनकी और कुछ सारी बुक जो है देख लेते हैं हम लोग। एक तो ये सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, और द बिटर ऑरेंज ट्री, कड़वा जो है संतरे का पेड़, ठीक। तो ये भी एक इनकी किताब है, कौन सी, द बिटर ऑरेंज ट्री। देखिए मैं दोस्तों ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि ये मोबाइल से पढ़ाना होता है, और उसके लिए अभी जो एक वो राइटिंग बोर्ड आता है वो हम लोग के पास में नहीं है। तो इस वजह से अभी क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और हम लोग के पास जितना था उतना हम लोगों ने लगा दिया है, तो जितना भी हो पा रहा है उतना हम लोग आपको करके देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इसी में खुश रहिए क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ मिल रहा है अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गई आप इनकी सेलेस्टियल बॉडीज, इनकी जो बुक इंपॉर्टेंट थी। अगली बुक अगर हमारा देखते हैं, रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस नाम दोस्तों। देखिए राइटिंग की दुनिया में अगर हम किसी का लेते हैं तो रस्किन बॉन्ड, ये भी एक क्या है से इंडियन ऑथर हैं, इंडियन ऑथर हैं। और इनकी बुक्स, ठीक है, देखिए बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। अब ये जो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमिंग राउंड द माउंटेन्स, ठीक, कमिंग राउंड द माउंटेन्स, तो ये इनकी बुक है। और एक इनकी बुक कौन सी है, द रूम ऑन दी रूफ, 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 यानी कि छत पर कमरा, ठीक। ये भी इन्हीं की बुक है, द रूम ऑन दी रूफ। द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी रस्किन बॉन्ड की बुक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं मनोहर मनोज जी की। मनोहर मनोज की अगर हम किताबों की बात करें तो इनकी बहुत सारी किताबें छपी हुई हैं, ठीक। लेकिन इनकी जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो कौन सी है, द क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, द क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन। तो मनोहर मनोज के बारे में जान लेते हैं। ये कौन है, एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ठीक है, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। और ध्यान रखिएगा एक्सपर्ट एनालिसिस्ट हैं, ठीक है, किस पे, इंडियन टेलीविजन पे, इंडियन टेलीविजन के एक्सपर्ट एनालिसिस हैं, कौन, एनालिसिस्ट हैं कौन, मनोहर मनोज आपके, ठीक। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पी चिदम्बरम का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। पी चिदम्बरम की एक बुक है ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनवांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक। तो पी चिदम्बरम जी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इंडियन पॉलिटिकल हैं और ये पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे, ठीक, राज्यसभा और, ठीक, और यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने सेवाएं दी थी अपनी, ठीक। होम अफेयर्स में भी थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये उसके मंत्री भी रहे थे, केंद्रीय मंत्री। अगर हम इनके जन्म की बात कर लें, क्योंकि ठीक अब इनके जन्म की बात ना की जाए तो बहुत गलत होगा क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल है, कहीं नाराज हो गए तो हमारा चैनल हो जाएगा बंद, ठीक। तो इनका जन्म हुआ था हमारा दोस्तों 16 सितंबर 1945 को। कब, 1945 को। पी चिदम्बरम जी का जन्मदिन कब था, 16 सितंबर 1945 को, ठीक है। अब इनका अगर पी चिदम्बरम जी का नाम पूरा अगर आपसे कोई पूछ ले तो इनका पूरा नाम था चिदम्बरम पालीन अप्पन, ठीक, चिदम्बरम पालीन अप्पन, तो इनका ये पूरा नाम था, ठीक है। इनकी कई सारी बुक्स हैं, ठीक। अब इनकी एक बुक थी फियरलेस इन अपोजिशन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, फियरलेस इन अपोजिशन पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक। और एक इनकी बुक थी स्टैंडिंग गार्ड ए ईयर इन अपोजिशन, स्टैंडिंग गार्ड
स्टैंडिंग गार्ड, ठीक, स्टैंडिंग गार्ड, ए ईयर इन अपोजिशन, ए ईयर इन अपोजिशन। तो ये भी इनकी एक बुक थी, ठीक। अब दोस्तों हमारे जो आगे आएंगे ये है चेतन भगत। चेतन भगत के आपने बहुत सारी, चेतन भगत की बुक्स पे बहुत सारी मूवीज बनी है, जैसे आपने एक 2 स्टेट्स मूवी देखी होगी, वो भी चेतन भगत की बुक थी एक, ठीक। हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखी होगी, हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत की ही किताब थी। और ये इंडिया पॉजिटिव, ये भी चेतन भगत की ही किताब है, ठीक है। तो चेतन भगत का जन्म कब हुआ था, अगर आपसे कोई पूछे तो इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1974 को। कहां पर, नई दिल्ली में, ठीक है। अब आपने इनकी कई सारी मूवीज देखी होंगी जिनमें इन्होंने काम किया है, जिनकी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है। आपने बहुत ही फेमस मूवी देखी है एक दोस्तों, आप अगर इंजीनियर रहे हैं तो आपने जरूर ही वो मूवी देखी होगी, 3 बदमाश, ठीक। आप लोग भी बदमाश हो, पढ़ाई नहीं करते हो। 3 इडियट्स, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हो। तो 3 इडियट्स ये मूवी जो है इन्हीं की स्क्रिप्ट थी, ठीक। और 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, हेलो, किक मूवी आपने देखी थी जो सलमान खान की, और ननबन, ठीक है। तो ये जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स थी। और 5 पॉइंट समवन, ये भी एक इनकी बुक थी, 2004 में छपी थी। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2008 में ये बुक छपी थी। 2 स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ, किसकी थी, द स्टोरी ऑफ, शादी की कहानी थी 2 स्टेट्स, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चित्रा बनर्जी जी की बात करते हैं। चित्रा बनर्जी की कौन सी किताब थी, द फॉरेस्ट ऑफ एनहांसमेंट, यानी सुधार करने का बगीचा, ठीक। और इनकी बहुत सारी बुक्स छपी हैं चित्रा बनर्जी जी की। कुछ बुक्स के मैं नाम बता दूं अगर आपको, द पैलेस ऑफ इल्यूजन, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, ये इनका एक उपन्यास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास था, द सिस्टर ऑफ माई हार्ट, ठीक, मेरे दिल की बहन, द सिस्टर ऑफ माई हार्ट, ये हार्ट, ठीक है, ये हार्ट, ठीक, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, ठीक है। ये नोवेल था इनका, ठीक है, किसका, चित्रा बनर्जी जी का। अगर हम चित्रा बनर्जी जी की बात करें, ठीक है, तो ये एक भारतीय मूल की अमेरिकन निवासी हैं चित्रा, ठीक है। और पहली बात तो ये कि ये एक कवित्री है। और इनका जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1956 को। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। लेकिन अभी ये क्या है, एक अमेरिकी निवासी है। अरुंधति राय के बारे में हम लोग जान चुके हैं, इनकी एक और बुक है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ठीक, कल्पनाओं का अंत, ठीक, इस बुक का नाम हो सकता है हिंदी में अगर हम पढ़ें, कल्पनाओं का अंत। तो अगली बुक हम लोग देखते हैं किसकी है, रुचि शर्मा की, द डेमोक्रेसी ऑन रोड, द डेमोक्रेसी ऑन रोड, ठीक है। तो ये भी इनकी एक बुक है। एक बुक इनकी और है, हैव यू सीन द क्वीन ऑफ अमेरिका, क्या आपने अफ्रीका की रानी को देखा, ठीक। तो ये भी इनकी एक बुक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रुचि शर्मा की कौन सी बुक है, डेमोक्रेसी ऑन रोड। रस्किन बॉन्ड के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। रस्किन बॉन्ड की एक और बुक है, मिरेकल एट हैप्पी बाजार, हैप्पी बाजार, हैप्पी बाजार, हैप्पी कौन थे, रस्किन बॉन्ड, ये हो गई ट्रिक, हैप्पी रस्किन बॉन्ड, ठीक। रस्किन बॉन्ड की ये किताब है। अभिजीत वी बनर्जी, आपको पता होगा अभिजीत वी बनर्जी को, आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। अब इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, इकोनॉमिक साइंस में, ठीक है। और किसके साथ में, इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ के साथ में इनको जो है, और किस लिए, एक्सपेरिमेंटल जो है, इन्होंने पॉवर्टी को दूर करने के लिए कोशिश की थी, उसके लिए जो है इनको, उनकी बीवी का नाम क्या था, ईस्टर डुफ्लो, ईस्टर डुफ्लो, ठीक। उनके साथ में इनको क्या मिला था, इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिला था। और ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं। तो इनकी बुक कौन सी है, गुड इकोनॉमिक फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स की बुक आती है अगर और अभिजीत बनर्जी का नाम आता है तो आप एक बार सोच सकते हैं, एक बार चांस ले सकते हैं इस बुक पर। अब आगे हम बात करते हैं आनंद नीलकंठ की। आनंद नीलकंठ की बुक है चतुरंगा। आनंद नीलकंठ की कौन सी बुक है, चतुरंगा। ये भी क्या है, ये देखिए टेलीविजन पर्सनालिटी है, ये भी एक स्क्रीन पर्सनालिटी है, ठीक है, स्क्रीन राइटर है, कॉलमिस्ट है, ठीक है, और इंडियन ऑथर है। तो आपकी इनको कई सारी बुक मिलेंगी। इनकी एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, अजया रोल ऑफ द डाइस। कौन सी, अजया रोल ऑफ द डाइस, ठीक। तो ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है। और एक बुक का नाम अगर इनको मैं बताऊं आपको, तो इनकी एक और बुक थी, असुरा टेबल ऑफ वैनकिस्ड, ठीक। तो ये भी इनकी एक बुक है। अब आती है बात जय शेट्टी साहब की। जय शेट्टी साहब की बुक है
थिंक लाइक अ मॉन्क। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार फेसबुक पर वीडियोस देखी होंगी, बहुत ही मोटिवेशनल टाइप की वीडियो रहती हैं आपकी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनकी वीडियोस को एक दो बार जरूर देखें, क्योंकि इनकी वीडियोस में कहीं ना कहीं कोई ना कहीं एक स्टोरी छुपी होती है जो कहीं ना कहीं आपको जरूर ही कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी। तो जैसे की कौन सी बुक है, थिंक लाइक अ मॉन्क। अगली बुक देखते हैं हम कौन सी है आपकी, कीर्थक शशिधरन। ठीक, कीर्तिक शशिधरन, इनकी बुक है कौन सी, द धर्मा फॉरेस्ट, द धर्मा फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हमारे पास तो ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इनकी इस बुक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं आशुतोष भारद्वाज की। आशुतोष भारद्वाज की, तो आशुतोष भारद्वाज की देखिए दोस्तों, ये एक इकलौती किताब है, अभी तक ये न्यूली बॉर्न राइटर हैं, इनको हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी ये बुक कौन सी है, द डेप्थ स्क्रिप्ट। ये इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक 2020 में जो छपी है, इस वजह से मैं इनको करा रहा हूं। तो इनकी ये बुक कौन सी है, द डेप्थ स्क्रिप्ट, ड्रीम एंड डिल्यूजन इन नक्सल कंट्री। ठीक है, अगली देखिए हम अगर बुक देखें, सुधीर सूर्यवंशी की बुक कौन सी है, चेकमेट, हाउ द बीजेपी वन एंड लॉस्ट इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के इलेक्शन पे बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा, सुधीर सूर्यवंशी के द्वारा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार हार जाती है और शिवसेना की सरकार बनती है, आप लोग को मैं पॉलिटी में ये सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक, तो अगली किताब अगर हम देखें तो विवेक कॉल की है। विवेक कॉल की कौन सी किताब है, बैड मनी इनसाइड द एनपीए मेस। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एनपीए को जानेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड हाउ इट थ्रेटन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो ये इनकी बुक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बैड मनी किसकी बुक है, बैड मनी विवेक कॉल की। ठीक, अब बुक देखते हैं ईरा मुखौती की। ईरा मुखौती की एक बुक है, ये बहुत ही फेमस बुक है, द अकबर द ग्रेट मुगल। ठीक, अकबर द ग्रेट मुगल, ये किसकी बुक है, ईरा मुखौती की। ठीक, अब देखते हैं किसकी, अब इसमें कुछ बहुत सारी, देखिए बहुत सारी बुक्स के नाम मैंने आपको दिए हैं, यहां से आप सारी बुक्स के नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम से मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपको पीडीएफ एज इट इज जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पर मैं बैठ के पकाऊं आप सारी वीडियोस, तो आप इतने स्मार्ट तो हो ही कि आप अपने हाथ पढ़ सकते हो, इनको याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगली बुक किसकी है, को ब्रायंट एंड वेस्ले किंग की। ठीक, तो इनकी बुक कौन सी है, द विजयनाड सीरीज सीजन 1। तो ये सीजन 1 विजयनाड सीरीज देखी होगी आप लोगों ने, अगर आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हो तो इसकी ये बुक है। ठीक, आप देखते हैं ये कृष्णा स्वामी वी की बुक है, सेटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी संधू। तो पीवी संधू पे इन्होंने ये बुक लिखी थी, किसने, कृष्णा स्वामी वी ने। ठीक है, तो ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, आप इसको भी स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में पूछी गई थी दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, तो ये पिछले एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं अभिषेक सिंघवी जी की। इनकी बुक थी कौन सी, फ्रॉम द ट्रेंचेस। ठीक, ये इनकी बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगली बुक की बात अगर हम करें, सुधा मूर्ति जी की बुक है, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। ठीक, कैसे प्याज अपनी परतों को पाता है। तो ये आप कह सकते हैं खेती बाड़ी पे किताब होगी, आप में भी हो, लेकिन आप ये किसी और चीज के बारे में भी हो सकती है, आप इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे अगर आप जिज्ञासु हैं कि ऑनियन की परतें कैसे आती हैं और ये बुक क्यों लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए बात करते हैं गिरीश कुबेर जी की। इनकी बुक थी शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्टोरी ऑफ प्राउड पीपल। ठीक, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, दक्षिण ब्लॉक में शिवाजी द अनरिटन, जिनकी स्टोरी नहीं लिखी गई, प्राउड पीपल वैसे लोग। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम लोग जॉन बोल्टन की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, आप इसको जो है स्टार मार्क लगाकर सेव कर लीजिए कहीं पे दिमाग में। ठीक, क्योंकि कॉपी में लिखते लिखते चीजें कॉपी में लिखी रह जाती हैं, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं लगती है। ठीक, तो ये इनकी बुक कौन सी थी, द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोर। ठीक, द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोर, तो ये जरूरी व्हाइट हाउस के बारे में लिखी गई है, जॉन बोल्टन की किताब है। ठीक है, अगली बात करते हैं नेहा द्विवेदी जी की। तो इनकी एक बुक है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार हीरो। तो ये विजयंत जो है कारगिल के एक हीरो थे, उनके विषय में ये बुक लिखी गई है, उनकी बायोग्राफी है, समझ लीजिए आप ऐसा। तो ये नेहा द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके आते हैं कौन से,
अगला हम अगर देखें इंपॉर्टेंट, तो एक ये फांग, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना को पहले कहाँ से माना है, वुहान से ही सबसे पहले फैला था। तो वुहान डायरीज डिस्पैच्ड फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, वुहान डायरीज, तो ये क्वारंटाइन के टाइम पे ही लिखी गई थी, ठीक है। तो वुहान डायरीज डिस्पैच्ड फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, फांग ये किताब के राइटर हैं। रस्किन बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। रस्किन बॉन्ड की एक और ये बुक है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ठीक। तो ये बुक इनकी है। जेके रोलिंग बहुत ही फेमस नाम है, ठीक। इनकी एक किताब है कौन सी, द इसका बॉग, ठीक। तो ये बुक भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शोभा दे की किताब है लॉकडाउन लाइसेंस, ठीक, लिविंग एंड अदर स्टोरीज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मेघा मजूमदार की एक बुक है ए बर्निंग, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं हमारी कौन सी, दीनदयाल पटेल जी की नौरोजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक। नौरोजी जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इनको बोलते क्या थे, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लारा एंड द सन, तो ये किसकी बुक है, काजुओ इशुगुरो की, ठीक है। तो ये इनकी बुक है क्लारा एंड द सन। अमीश त्रिपाठी की बुक कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। तो इस बुक का नाम क्या है, अमित त्रिपाठी की बुक का नाम क्या है, लीजेंड ऑफ द सुहेल देव, देखिए लीजेंड ऑफ द सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ऐसा राजा जिसने भारत को बचाया। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है अमीश त्रिपाठी की, लीजेंड ऑफ सुहेल देव। देख महाराजा सुहेल देव के बारे में आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन आपका कवर होगा, ठीक। तो अब देखते हैं अगली बुक हमारी किसकी है, अवनी दोषी की बुक कौन सी है, बर्न्ड शुगर, रिलीज एज गर्ल इन व्हाइट कॉटन इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आपकी, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये तो हमारा खत्म हो गया आज का सेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स थे आज मैंने आपको डिस्कस करवाई यहाँ पर, और आई होप कि आप लोग इसको जरूर ही पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर ही शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा और हम आपको और से अच्छा कंटेंट नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो आप यही कर दीजिए कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो और आपको मिल सके इसलिए आप अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप अगर इस पीडीएफ को आपको पाना है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां से आप हमको क्या फॉलो ऑन इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। आप जहां पर क्लिक हेयर है वहां पर क्लिक करेंगे, या फिर इस लोगो पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम के अगर आप लोगो पे भी क्लिक करेंगे तब भी आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बटन पर प्रेस करके। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलेंगे अगले और वीडियो में जहां हम खूब सारी जानकारी शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।